अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सर्विस कौंसल पाकिस्तान। मौजूद सामीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं और पाकिस्तानी शहरी रेलवे के ज़रिए सफ़र भी करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन्स एक ट्रैक पे चलती हैं और उस ट्रैक को बाकायदा मज़दूरों से अंग्रेज़ों के दौर में बनवाया गया। अंग्रेज़ों ने ये ट्रैक उस वक्त ग़ुलामों और कैदियों के ज़रिए बनवाया। पाकिस्तान में बने हुए रेलवे ट्रैक्स के अंदर बाकायदा एक स्लीपर्स मौजूद होते हैं जो कि कंक्रीट स्लीपर्स कहलाए जाते हैं। आपकी लोहे की पटरी उन स्लीपर्स के ऊपर रखी जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे चल रही है। पाकिस्तान में ये स्लीपर्स की जो फैक्ट्री हैं ये पंजाब के अंदर 2 हैं, सिंध के अंदर जो है ये 2 हैं और एक KPK में। पंजाब की एक स्लीपर फैक्ट्री जो खानेवाल की है, वहाँ से मुझे एक कंप्लेन आई जो कि मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में आज भी सरकारी मुलाजमीन जो कि रेलवे में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ कैदियों जैसा ही सलूक किया जाता है। ये कंप्लेन आई है चंद मजलूम वर्कर्स ऑफ स्लीपर्स फैक्ट्री खानेवाल से। जनाब आला, चंद अहम गैर कानूनी काम जिसकी वजह से स्लीपर्स फैक्ट्री खानेवाल एक जंगल के कानून की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। सबसे अहम मसला टाइमिंग का है, क्योंकि हमसे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी करवाई जाती है, जो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म और इंतहा दर्जे की नाइंसाफ़ी है। हालांकि हमारी ड्यूटी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। दूसरा अहम मसला कैजुअल लीव छुट्टी देने से मुकम्मल इनकार है। हमें CL छुट्टी भी नहीं दी जाती, खा किसी के घर में कोई परेशानी हो या फौतगी ही क्यों ना हो जाए। सिर्फ चंद खास अपने बंदों की कैजुअल लीव की छुट्टी दी जाती है। तीसरा अहम मसला, इतवार को भी हमसे ड्यूटी ली जाती है, जिसकी वजह यह है कि मशीनरी की खराबी फरसूदा निकाला हालात में मशीनरी तबाह बर्बाद हालत में है। इसलिए जिस दिन मशीनरी ख़राब हो जाए हमें 4 घंटे इंतज़ार करवा कर कहा जाता है वापस चले जाओ, मशीनरी ख़राब है, इतवार को ड्यूटी पे आना। चौथा अहम मसला, इजाफी स्लीपर्स हमें पूरे पाकिस्तान में एक दिन में 200 स्लीपर बनता है, लेकिन खानेवाल में स्लीपर फैक्ट्री में हमसे 250 स्लीपर बनवाए जाते हैं, चाहे हमें रात के 9 बजे तक ही क्यों ना काम करना पड़े। मैकेनिकल की खराबी, इलेक्ट्रिकल की खराबी भी हमारे ऊपर डाल दी जाती है। हमारे सुपरवाइजर्स का रवैया भी हमारे साथ बहुत गलत है, बदतमीज़ी वाला है। यहाँ तक कि वो हमें गालियाँ भी देते हैं, धक्के भी देते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, नौकरी से निकाल देंगे, गेट बंद कर देंगे और बंदों को बगैर वजह ज़हनी अजियत देते रहते हैं। एक सुपरवाइज़र शाह जी तो बंदों से रिश्वत भी वसूल करता है कि तुम्हें आसान काम पर लगाऊंगा, मुझे माल दो। किसी भी मुलाजिम की थोड़ी सी गलती भी हो तो इसको फ़ौरन चार्जशीट दी जाती है और साथ ही गेट बंद करके इसको 4 दिन तक फैक्ट्री के अंदर आने नहीं दिया जाता, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। नमाज और जुम्मा के लिए खाने के लिए कोई ब्रेक नहीं, चलते काम में ही खाना खाया जाता है और जुम्मे वाले दिन भी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ड्यूटी करवाई जाती है। अपने चंद रिश्तेदार मुलाजमीन को दफ्तरों और स्टोरों में फारिग बिठाया हुआ है। हालांकि दफ्तर और स्टोर में अपना अमला मौजूद है और आला तालीम याफ्ता BEd BSc मुलाजमीन सारा दिन सीमट उठवाया जाता है और जो मैट्रिक या अनपढ़ स्टोरों दफ्तरों में बैठे हुए हैं इनको तरक्की दी जाती है और सारा दिन काम करने वालों की तरक्की रोक ली जाती है, जो कि जुल्म की इंतहा है। अब जो सुपरवाइजर चंद महीनों बाद रिटायर होने वाले हैं, इनकी जगह पर पूर करने के लिए अनपढ़ सुपरवाइजर तैयार किए जाने हैं, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फैक्ट्री के बिल लाखों में बनते हैं और मशीनरी तबाह बर्बाद फरसूदा नकारा है और हर रोज़ 3 घंटे मशीनरी की खराबी की वजह से काम बंद रहता है, जिसका बोझ भी हमारे ऊपर आता है। कोई सेफ्टी आलात, बूट, दस्ताने, हेलमेट नहीं दिया जाता, ना कोई मेडिकल सहूलत है। एक डॉक्टर सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए बैठा है, इसके पास कोई मेडिसिन नहीं, कोई चेकअप करने का सवाल नहीं। सिर्फ आजम सुपरवाइजर का बेटा होने की वजह से मुफ्त तनख्वाह लेता है। 2-2, 3-3 बंदों की जगह एक बंदा काम कर रहा है। आपकी मदद दरकार है फ्रॉम मजलूम वर्कर्स ऑफ स्लीपर्स फैक्ट्री खानेवाल पाकिस्तान। देखें जी मोहतरम, आपकी ये कंप्लेन मेरे पास आई, आपने मुझे भेजा, कुछ आपने पॉइंट्स भी मुझे दिए, लेकिन तब तक मैं आपके लिए कुछ लीगल एस्पेक्ट पे कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक आप मुझे रिटर्न में जो है साइन करके ना दें। पाकिस्तान रेलवे में मोहम्मद आज़म स्वाति साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर रेलवे बने हैं। माशाल्लाह आज़म स्वाति साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी है और आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। आपको लेबर लॉज से रिलेटेड तो काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले शेख रशीद साहब रह गए हैं और भी बहुत सारे लोग वर्क करते रह गए हैं। अब आपके आने से अगर मजलूम वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तब्दीली के ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर आप इन मुलाजमीन से काम लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी सरकारी मुलाजिम हैं। इनको वर्कर अगर ट्रेड लगा भी गया है तो आप ये देख लें कि आप इनसे एक हफ्ते में 40 घंटे से ऊपर ड्यूटी नहीं ले सकते। अगर आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी लेनी है तो आप इनको ओवर टाइम दें या फिर इनको लेट सिटिंग कन्वेंस चार्जेस दें। इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपने पहुंचाने हैं। पाकिस्तान के आइन में मजहबी आज़ादी हर किसी को हासिल है, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। अगर इन्होंने नमाज़ पढ़नी है, जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है, तो आप इनको ब्रेक दें, ये ज़रूरी है। अगर इन्होंने वाशरूम जाना है, इनको हाजत की ज़रूरत पेश आ गई, इनको ब्रेक दें, क्योंकि ये इंसानी जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है। अगर इनको कोई सेफ्टी आलात की ज़रूरत है तो वो भी आपके सेफ्टी सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करके दे। अगर इनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत पेश आ गई है, वो भी इनको प्रोवाइड करें, ये भी आपके रूल्स के अंदर है। लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे ये कंप्लेन आई है तो ज़ाहिरी बात है लोग परेशान हैं, तो मुझे कंप्लेन आई है। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर आप तो काफ़ी काबिल हैं और आपने तो बहुत अच्छा काम किया है और आपके अदारे में कोई मसला है ही नहीं, फिर सब अच्छा है। एक बात मेरी याद रखें कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 1969 जो कि अमेंड हुआ था 1997 में, उसका सेक्शन 3 कहता है कि लेबर्स या वर्कर्स जो हैं वो बाकायदा ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रेलवे की वो यूनियंस जो कि रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो किसी ख़ास सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनको वर्कर्स से अगर कोई सरोकार नहीं, तो एक ख़ास ट्रेड के लोग अगर परेशान हैं तो वो भी अपनी यूनियन रजिस्टर्ड करा के इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बाकायदा अपनी यूनियन के अंदर आप वर्कर्स के लिए, मुलाजमीन के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स आला हकाम तक पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे के जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं उनका नाम है हबीबुर रहमान गिलानी साहब। हबीबुर रहमान गिलानी साहब एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपर हैंड के ऊपर बैठे हुए हैं, जो नीचे मैनेजमेंट है उसको कहें कि वो इन मुलाजमीन के लिए सहूलतें प्रोवाइड करें और इनके साथ ज़्यादती ना की जाए। पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन बार बार मैं कहता हूँ कि उन कवानीन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। मजबूरन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन आते हैं, कहते हैं सर हम प्रोटेस्ट करते हैं, रोडों पे धरने देते हैं, प्रेस क्लब जाते हैं, बहुत पब्लिसिटी करते हैं, शोर शराबा मचाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हमारे अफसरान पता नहीं बेशरम है या क्या मसला है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं उनको अक्सर औकात कहता हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अपने सेक्रेटरी साहब के घर के बाहर शिफ्टों में ड्यूटी दें, बीवी बच्चों को भी लेके जाएं, आउटिंग भी होगी, वहाँ जाके पेनाफ्लेक्स लगाएं, उनके घरों के बाहर जाया करें, वो ज़्यादा बेस्ट वे है। आप अगर रोड बंद करेंगे शहरियों को नुकसान है। अगर आप बाकायदा प्रेस क्लब के बाहर जाएंगे, वो भी ज़ाहिरी बात है एक रोड के पास ही होगा, वहाँ पर भी आप एहतजाज करेंगे। अगर आप किसी वज़ीर आला वज़ीर आज़म हाउस के पास जाएंगे, वो भी परेशान होगा। अपने मज़कूरा अदारे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाया करें कभी भी अगर किसी किस्म का एहतजाज हो तो। आपका एहतजाज करने का तरीक़ाकार मुझे नहीं पसंद आया। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, उसके अंदर 187 कंट्रीज़ के साइन है, पाकिस्तान के भी साइन है। पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लेबर्स के लॉज हैं उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस किस्म की अगर ज़्यादती वाकई वहाँ पर हो रही है तो ये सवालिया निशान है। आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, आप मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अदारे को भी बदनाम कर रहे हैं और अदारे के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनके साथ आप जो ज़्यादती कर रहे हैं वो इंटरनेशनल रूल्स के ख़िलाफ़ है। ये मुलाजमीन अगर चाहें तो हाई कोर्ट में बाकायदा इनकी पटिशन भी जा सकती है, उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है और बाकायदा आप हद के इज़्ज़त के ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। मेरी फिर दोबारा आज़म सवाती साहब और हबीबुर रहमान गिलानी साहब जो सेक्रेटरी रेलवे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वाकई खानेवाल की स्लीपर्स फैक्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम है तो इसको हल करें। गरीब मुलाजमीन आपको दुआएं देंगे और नहीं तो हमारा लीगल फोरम इनको हर किस्म की लीगल एड देने को तैयार है। दुआ में याद रखें।
अगर आपके महकमों में भी कोई मसाइल हैं और कोई उसके ऊपर टेकअप नहीं कर रहा, कोई उन मसाइल को हल नहीं कर रहा, हम कहते हैं कि आप हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको रास्ता भी दिखाएंगे, गाइडलाइन भी देंगे, कोई कानूनी रहनुमाई भी होगी तो वो भी करेंगे। लेकिन खाली चिट्ठियों के साथ गुजारा नहीं होता। अगर वाकई आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो बाकायदा आप वकालतनामा भी साइन करके भेजें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। ये तो अभी इब्तदा है, और भी लाइन में काफ़ी सारे केस लगे हुए हैं। बारी बारी तमाम अदारों के अंदर होने वाली ज़्यादतियों के ऊपर बात भी करेंगे और लॉ पॉइंट्स के ऊपर उनकी सजेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। हमें अपनी कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी टीम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।